Welcome to Smart Accounting classes. Today we are going to discuss very important topic of accountancy, that is the journal entry. ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, है कि नहीं, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो टाइप का होता है। एक होता है आपका जर्नल बुक, ठीक है, और एक होता है आपका लेजर बुक। ठीक है, तो जर्नल बुक में हम लोगों ने क्या किया था कि जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन, जितना सारा ट्रांजैक्शन होगा वो सारा ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगा एंड आफ्टर पासिंग द ट्रांजैक्शन, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल बुक, वी विल पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन द लेजर बुक ना। तो लेजर बुक के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल बुक के बारे में। देखिए जर्नल बुक क्या होता है, तो जर्नल बुक एक ऐसा बुक होता है जहां पे ट्रांजैक्शन सारा रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, तो जैसे कि हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कोई भी ट्रांजैक्शन का जो प्रूफ होता है ना, जैसे कि आपका कैश मेमो हो गया, आपका इनवॉइस हो गया। सो दिस आर द प्रूफ्स ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट यू हैव डन द ट्रांजैक्शन। सो बिजनेस क्या करते हैं ना, बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन करने के साथ साथ उसका सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो एविडेंस अकाउंटेंट को प्रेजेंट करते हैं और अकाउंटेंट उस बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट पास द जर्नल एंट्री इन द जर्नल बुक। सो नाउ आई हैव यूज्ड द वर्ड जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब ये होता है कि जर्नल बुक में तो हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ये हो गया आपका जर्नल बुक, इजंट इट, ये आपका जर्नल बुक है। अभी जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, वो जिस प्रोसेस में हम लोग जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। याद रहेगा, जिस प्रोसेस में हम लोग जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ द टू टर्म दैट इज कॉल्ड द डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। तो जर्नल एंट्री करने का भी एक प्रोसेस है, लेट्स सी द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू प्रिपेयर ए जर्नल एंट्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। पहले है रिकॉग्नाइज द अकाउंट इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द टाइप ऑफ द अकाउंट एंड इंप्लीमेंट द रिलेवेंट अकाउंटिंग रूल। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि मानिए कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, मशीन परचेस किया, मशीन परचेस, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है ना, मशीन परचेस इन कैश, एक ट्रांजैक्शन है, मशीन परचेस इन कैश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट निकालना है। अभी अकाउंट मतलब देखिए कोई भी जर्नल एंट्री करने के सबसे इजी सा रूल है व्हाट एंड हाउ। इन दोनों चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, व्हाट एंड हाउ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिखा हुआ है, तो परचेस मशीन इन कैश। अगर इस प्रोसेस में आप जाएंगे, व्हाट मतलब खरीदा है, क्या खरीदा है, यहाँ पे एक मशीन खरीदा है, इजंट इट, और कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो यहाँ पे पहला जो है रिकॉग्नाइज द अकाउंट इन्वॉल्व, यहाँ पे दो अकाउंट निकल के आया, एक हो गया आपका मशीन अकाउंट और एक हो गया आपका कैश अकाउंट, इजंट इट। एक हो गया आपका मशीन अकाउंट, एक हो गया आपका कैश अकाउंट। उसके बाद बोला है डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ द अकाउंट। अभी यहाँ पे आपको अकाउंट हेड निकालना है, अकाउंट हेड। अभी जैसे कि अकाउंट हेड का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, अगर आपको अकाउंट हेड के बारे में मतलब पता नहीं है तो जाके वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आपको इस वीडियो में समझ में आएगा अच्छे से कि कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो अकाउंट हेड आपको निकालना है। देखिए अकाउंट हेड निकालने का दो टेक्निक्स है, एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और उसको बोला जाता है इंग्लिश अप्रोच, ठीक है, और एक होता है आपका मॉडर्न अप्रोच और उसको बोला जाता है अमेरिकन अप्रोच। तो इन दोनों आपका बेस्ड ऑन दिस टू अप्रोचेस द अकाउंट हेड्स आर क्लासिफाइड। आज हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से ही प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको मॉडर्न में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच बोलने के साथ साथ ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट हेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। वीडियो में हम लोग डिस्कस भी किया था, पर्सनल अकाउंट हो गया एक, रियल अकाउंट हो गया एक, और एक हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू बेसिकली द पर्सन्स इन्वॉल्व, बेसिकली द इंडिविजुअल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट में सारा बिजनेस का एसेट्स आता है, तो एसेट मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी आता है, बिजनेस का सारा एसेट रियल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। और नॉमिनल में बिजनेस का जितना लॉस होगा और जितना इनकम होगा वो सारा नॉमिनल में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मशीन खरीदा है, तो मशीन बिजनेस का प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये ऑब्वियसली मशीन बिजनेस का प्रॉपर्टी है, तो इसका अकाउंट हेड होगा रियल अकाउंट। और यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, कैश बिजनेस का प्रॉपर्टी है, कैश बिजनेस का प्रॉपर्टी होने से यहाँ पे भी आएगा रियल अकाउंट, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने अकाउंट निकाला, रिकॉग्नाइज द अकाउंट इन्वॉल्व, दोनों अकाउंट निकाला बाय फॉलोइंग द व्हाट एंड हाउ।
उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट हेड देखा है, अकाउंट हेड। तो अकाउंट हेड देखने के साथ साथ इन दोनों का अकाउंट का मेन अकाउंट हेड क्या होता है अंडर द ट्रेडिशनल एंड द इंग्लिश अप्रोच के हिसाब से हम लोगों ने देखा है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इंग्लिश अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट हेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। तो इन दोनों अकाउंट हेड का एक होता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा भी हो गया आपका रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मशीन का अकाउंट हेड है रियल अकाउंट और कैश का अकाउंट हेड है रियल अकाउंट। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ना रूल अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट द रिलेवेंट अकाउंटिंग रूल्स। तो यहाँ पे हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल? ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आप लोग का पर्सनल अकाउंट का एक रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट कब किया जाता है? तो डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे होता है रिसीवर और यहाँ तो होता है गिवर। रियल अकाउंट में आपका होता है व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट, ठीक है। और नॉमिनल में होता है आपका यहाँ पे लॉस होने से डेबिट और इनकम होने से आपका क्रेडिट। तो देखिए पर्सनल में क्या, रियल में क्या हो गया, कम्स इन होने से डेबिट, मतलब आने से आपका डेबिट करना है और जाने से आपको क्रेडिट करना है। तो आप ही समझिए आपका एक बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है और आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, मार्केट में से कोई भी मशीन आपने खरीदा तो ये मशीन आपका बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? यस, दिस मशीन इज कमिंग टू द बिजनेस, दैट इज कम्स इन, तो इट विल बी डेबिटेड। एंड उसके अगेंस्ट में आप जो भी सेलर होगा उस सेलर को आप पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो गोज आउट, तो गोज आउट होने से क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे हो गया क्रेडिट, एंट्री होगा मशीन डेबिट टू कैश अकाउंट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री समझने के लिए पहले तो आपको ये दो चीज समझना है, एक व्हाट एंड हाउ। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो एक प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ भगवत एंड सन्स। तो भगवत एंड सन्स के बुक में, मतलब भगवत एंड सन्स होकर आपको जर्नल करना है। मीन्स यू आर द अकाउंटेंट ऑफ भगवत एंड सन्स एंड ऑन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दैट यू आर डूइंग द जर्नल एंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस, नॉट फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। ओके, आप बिजनेस का अकाउंटेंट है और आप and you are doing the journal entry on behalf of the business only। so यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तरुण started business with cash, ठीक है। तो ये जो जनवरी 1, यहाँ पे हम लोग लिख लेता है जनवरी 1। तो ये जो तरुण है, तरुण ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस में कैश प्रेजेंट किया, बिजनेस में तरुण कैश दे रहा है, ठीक है, बिजनेस में तरुण कैश दे रहा है और उसको बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो दो प्रिंसिपल आप लोगों को सिखाया था, एक होता है व्हाट, एक होता है हाउ, ठीक है, एक होता है व्हाट एंड एक होता है हाउ। तो व्हाट का मतलब वो बिजनेस किससे स्टार्ट कर रहा है, व्हाट किससे स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है अकाउंट, एक हो गया तो आपका कैश, एक आपका कैश अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे कर रहा है, हाउ। तो मतलब क्या स्टार्ट कर रहा है बिजनेस और कैसे कर रहा है, कैश से। तो यहाँ पे हो गया कैश, और कहां से कैश मिला उसको मिला तरुण से, तरुण से पैसा मिला। तो तरुण बिजनेस स्टार्ट करे तो तरुण तो बिजनेस का ऑनर हो गया, ऑनर हो गया। तो जब ऑनर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ऑनर का रिप्रेजेंट अकाउंट खुलेगा, वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो तरुण जो अगर ऑनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑनर का नाम हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे, ऑनर को जो रिप्रेजेंट करेगा वो अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो तरुण बिजनेस को पैसा दिया, इसका मतलब ऑनर ने पैसा दिया, तो ऑनर जब बिजनेस में पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखा। तो एक हो गया आपका कैश अकाउंट और एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट हेड। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को अकाउंट हेड निकालना है। तो कैश का अकाउंट हेड होता है रियल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट, इट इज ए बिजनेस, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। एंड कैपिटल हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट का एक टाइप है। तो यहाँ पे हम लोगों को रियल अकाउंट मिला और एक में हम लोगों को क्या मिला, एक में हम लोगों को पर्सनल अकाउंट मिला। तो रियल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट। नाउ यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए पहले में हम लोगों ने क्या किया, अकाउंट सेलेक्ट किया। तो पहले हम लोगों ने अकाउंट सेलेक्ट किया, उसके बाद अकाउंट हेड निकाला, अभी हम लोग को रूल अप्लाई करना है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, रियल अकाउंट में डेबिट कब होता है, कामसिन होने से। तो देखिए
आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आप है, तो आपके पास पैसा आ रहा है, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इट इज कमिंग टू द बिजनेस, सो इट विल बी डेबिटेड, काम सीन हुआ। और तरुण पैसा दे रहा है तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में क्या रूल अप्लाई होता है, पर्सनल अकाउंट में रूल अप्लाई होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे तरुण कैश का रिसीवर हुआ, कैश का गिवर हुआ, ऑब्वियसली गिवर हुआ, तरुण कैश दे रहा है ना बिजनेस को, तो यहाँ पे गिवर हो गया, तो गिवर होने से क्या होगा, क्रेडिट एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप लोग चाहे तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में भी बना के लिख सकते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट में क्या होगा एक बार हम लोग देखते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट में ही यहाँ पे हम लोग लिख लिया जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपका LF लेजर फोलियो, डेबिट ब्रैकेट में आएगा रुपीस और क्रेडिट ब्रैकेट में आएगा आपका रुपीस, ठीक है। तो पहला एंट्री 2016 था, 2006 था, ठीक है। उसके बाद जनवरी 1 का ये एंट्री था। तो यहाँ पे देखिए तरुण स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हम लोगों ने एंट्री लिखना है ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट। कितने में स्टार्ट किया था बिजनेस, 1 लाख से, हम लोग लिखेंगे 1 लाख, क्रेडिट में आ जाएगा डैश, डेबिट में होगा डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। जो क्रेडिट है क्रेडिट में लिखेंगे, ये डेबिट है इसलिए डेबिट कॉलम में लिखा, ये क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट कॉलम में लिखा। साथ ही साथ आपको एक नरेशन देना है, नरेशन हमेशा बीइंग या फॉर से स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट एंट्री में है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। तो यहाँ पे देखिए गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। तो यहाँ पे हम लोग अगर फॉलो करें व्हाट एंड हाउ को, तो क्या परचेस किया था, गुड्स, तो सामान, गुड्स, सामान का नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे, सामान का कोई नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट खोलेंगे। तो एक हो गया आपका परचेज अकाउंट, ठीक है, एक हो गया आपका परचेस, और दूसरा हो गया आपका किस में खरीदा, कैश में खरीदा। तो क्या खरीदा, सामान खरीदा, कैसे खरीदा, कैश में खरीदा, दोनों निकल गया। तो ये हो गया आपका अकाउंट, दोनों अकाउंट निकला। अभी अकाउंट हेड निकालना है, तो परचेस कौन सा अकाउंट है और कैश। तो देखिए परचेस करने से बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, तो परचेस इज ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, हम लोग ट्रेडिशनल का बात बोल रहे हैं। तो परचेस इज ए नॉमिनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल अप्लाई होता है, डेबिट कब होता है, नॉमिनल का डेबिट क्या कब होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना सारा एक्सपेंसेस होगा, जितना सारा लॉस होगा, हमेशा डेबिट होता है। तो परचेस, बिजनेस अगर कुछ खरीदता है तो बिजनेस का वो खर्चा है ना, तो खर्चा होने से डेबिट हो जाएगा, तो ये डेबिट होगा। और जब खर्चा होगा तो बिजनेस का कैश कामसिन होगा या गोज आउट होगा। तो ऑब्वियसली अगर खर्चा होता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको थोड़ी ना पैसा मिलेगा, आपको पैसा देना है। देना होने से रियल अकाउंट में कैश इज गोइंग आउट, कैश गोज आउट, तो गोज आउट होने से क्या होता है, क्रेडिट। अगर आपको रूल मालूम नहीं है तो एक बार प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, रूल वाला वीडियो देखिए, तब जाके आपको ये इजीली समझ में आएगा। यू हैव टू बी वेरी शार्प, यू हैव टू बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द रूल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जर्नल एंट्री होगा, देखिए परचेस हो गया आपका डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट होगा 20,000, तो एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 20,000, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जनवरी 4 परचेस मशीन फ्रॉम विभू। तो विभू से क्या खरीदा, विभू से क्या खरीदा, व्हाट मतलब क्या खरीदा, मशीन, किस बार मशीन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे मशीन खरीदा है, किससे खरीदा है, विभू से खरीदा है। विभू से खरीदने के लिए यहाँ पे कैश और क्रेडिट कुछ मेंशन नहीं है, तो याद रखिए जब कोई भी पार्टी का नाम मेंशन रहेगा और वहां पे अगर कैश और क्रेडिट कुछ मेंशन नहीं है तो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो यहाँ से मशीन खरीदा हम लोग कहाँ से, विभू से खरीदा और क्रेडिट में खरीदा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है।
तो मशीन बिजनेस का एक प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये रियल अकाउंट हो गया। और विभू से खरीदा, विभू एक पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन, तो इट इज ए पर्सनल अकाउंट। तो रूल अप्लाई करेंगे, मशीन खरीदने से मशीन बिजनेस में आता है, इट इज कमिंग टू द बिजनेस, कम्स इन, तो ये हो गया आपका डेबिट। और विभू से खरीदा पर्सनल अकाउंट में, तो विभू मशीन का रिसीवर हुआ, गिवर हुआ। ऑब्वियसली मशीन जब वो हम लोगों के पास सेल करेगा तो हम लोगों के पास मशीन आएगा, उससे मशीन जाएगा, तो इसका मतलब वो मशीन का गिवर हो गया। तो ये गिवर होने से क्या हो गया, क्रेडिट। तो एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू विभू। तो एंट्री होगा जनवरी 4 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू विभू, तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000। नरेशन आप लोग एक बार लिख लीजिएगा एज इट इज 40,000, ठीक है। 40,000 आपने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है रेंट पेड इन कैश। तो यहाँ पे क्या पेमेंट किया, व्हाट, यहाँ पे पेमेंट किया है रेंट, यहाँ पे पेमेंट किया है रेंट। और किस में किया, हाउ, कैश में किया। तो रेंट इट इज पेमेंट किया, रेंट इज एन एक्सपेंसेस होने से नॉमिनल, ठीक है, एक्सपेंसेस होने से नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट और कैश बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है ना, कैश बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है, तो इसका मतलब कैश इज ए रियल अकाउंट, बिजनेस का एसेट होता है कैश, ठीक है। तो इट इज ए रियल अकाउंट। तो एक्सपेंस नॉमिनल में एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, रूल कहता है। और जब रेंट पेमेंट करेंगे तो कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश गोज आउट, इसका मतलब गोज आउट होने से रूल कहता है जब गोज आउट हो तो उसको क्रेडिट करना होता है। तो एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट, जनवरी का कितना था 6, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट में होगा आपका 10,000 एंड 10,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जनवरी 8 गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है, अनिल भी मेंशन है, क्रेडिट भी मेंशन है। क्या खरीदा, सामान खरीदा, सामान का नाम नहीं है इसलिए परचेज अकाउंट खोलेगा, यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट लिखेंगे। किससे खरीदा, अनिल से खरीदा। परचेस करने से बिजनेस का खर्चा होता है, खर्चा नॉमिनल का टाइप है, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, रूल कहता है। और अनिल इंडिविजुअल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, जब सामान खरीदेगा तो अनिल सामान का गिवार होगा, वो सामान देगा, तो गिवार होने से वो क्रेडिट हो गया, रूल कहता है। तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। तो एंट्री होगा जनवरी 8 परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, तो यहाँ पे परचेज कितने में डेबिट हो रहा है, परचेज डेबिट हो रहा है 25,000, ओके। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग जनवरी 10, तो हम लोग लिखेंगे जनवरी 10 में देखिए क्या है, गुड्स सोल्ड, यहाँ पे सेल किया है, तो क्या सेल किया है, सामान मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। जब परचेस करते हैं अगर कुछ मेंशन नहीं है तो परचेज अकाउंट, जब सेल करते हैं अगर मेंशन नहीं है तो सेल्स अकाउंट। किस में सेल किया, कैश में सेल किया। तो सेल करने से बिजनेस का वो इनकम है, इनकम होने से आपका वो नॉमिनल का पार्ट है। और कैश बिजनेस का एसेट है, मतलब रियल अकाउंट। तो बिजनेस में इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। नॉमिनल में इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। और जब हम लोग सेल करेंगे तो पैसा बिजनेस में आएगा, द मनी विल कम टू द बिजनेस। तो यहाँ पे कम्स इन हो रहा है, तो कम्स इन होने से डेबिट। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा आपका 40,000, ओके। नाउ सी जनवरी 15 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत, जनवरी 15। तो यहाँ पे सेल क्या है, किसके पास सेल किया, गुरमीत के पास। किस में सेल किया, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में अगर सेल करते तो जिसके पास सेल करेगा उसका नाम आएगा, तो गुरमीत। और क्या सेल किया, गुड्स, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। तो एक हो गया आपका, तो गुरमीत के पास सेल करा है तो यहाँ पे होगा सेल्स गुरमीत। तो सेल्स इज एन इनकम, इट इज ए पार्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। और गुरमीत इज एन इंडिविजुअल पर्सन, इट इज ए पार्ट ऑफ द पर्सनल अकाउंट।
नॉमिनल में इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, और गुरमीत के पास सेल किया तो गुरमीत विल बी द रिसीवर ऑफ द गुड्स। गुरमीत वो सामान को रिसीव करेगा, रिसीवर होगा, तो रिसीवर होने से डेबिट होता है, तो एंट्री होगा गुरमीत अकाउंट, गुरमीत डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा आपका 30,000। गुरमीत डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 30,000, अमाउंट विल बी 30,000। ओके, नेक्स्ट सैलरीज पेड, क्या दिया है, सैलरी दिया है। ओके, किस में दिया है, कैश में दिया है, कुछ मेंशन नहीं होने से कैश में। तो अगर बिजनेस सैलरी देता है तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल का पार्ट। कैश बिजनेस का रियल अकाउंट एसेट होता है, तो रियल अकाउंट। जब सैलरी देंगे बिजनेस का खर्चा होगा, खर्चा होने से डेबिट होगा, और जब हम लोग सैलरी देंगे तो कैश विल गो आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश गो आउट मतलब रियल अकाउंट में गोज आउट होने से क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री होगा जनवरी 18 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट में होगा आपका 12,000। ओके, एंड द लास्ट वन लिखा हुआ है जनवरी 20। तो यहाँ पे देखिए कैश विथड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, ऑनर ने खुद का यूज के लिए बिजनेस से पैसा उठाया था। तो ऑनर जब बिजनेस में पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल, ऑनर जब बिजनेस से पैसा लेते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो इट इज एन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ड्रॉइंग्स। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और बिजनेस से क्या लिया, कैश लिया, तो कैश ऑब्वियसली रियल अकाउंट। अगर बिजनेस से कैश लेते हैं तो बिजनेस से कैश जा रहा है, गोज आउट, तो इसका मतलब क्रेडिट होगा। और रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में कैश को रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट होने से रिसीवर और गिवर से बात है। तो यहाँ पे देखिए जब मालिक बिजनेस से पैसा ले रहा है तो ही इज द रिसीवर ऑफ द कैश, तो यहाँ पे रिसीवर होता है, तो रिसीवर होने से आपका डेबिट, तो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री अमाउंट होगा आपका 5,000। So these are the practical of journal entries. In our upcoming videos we will also learn some of the more practical related to the journal entry. तो देखिए journal entry जानने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। journal entries जब करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अकाउंट हेड के बारे में जानना है, अकाउंट हेड्स। तो जब आप लोग अकाउंट हेड्स करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल अप्रोच मिलेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं। तो उस हिसाब से 3 अकाउंट हेड है आपका। और जब आप मॉडर्न में करेंगे, मॉडर्न अप्रोच जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच, वहां पे आपको 5 अकाउंट हेड मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकाउंट हेड आपको क्लियर होना है। उसके बाद आपको डेबिट और क्रेडिट का रूल जानना है। तो डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल का रूल, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच का आपको रूल जानना है, ठीक है। और कोई भी अकाउंट निकालने के लिए हाउ एंड व्हाट, इन दोनों के ऊपर आपको ज्यादा एम्फासिस देना है। मतलब कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सामान खरीदा, क्या खरीदा, सामान खरीदा, कैसे खरीदा, कैश या क्रेडिट में खरीदा, 3 चीजों के बारे में आपको जानना है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।